Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जनरल नॉलेज क्लास 3. Yes, children. क्यों पढ़ते हैं हम जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज हम पढ़ते हैं टू गेन नॉलेज. यस, नॉलेज किस चीज़ का? यार नॉलेज तो सभी कुछ का हो सकता है. आप सन का नॉलेज ले सकते हो, आप माउंटेन्स का नॉलेज ले सकते हो, आप कपड़ों का नॉलेज ले सकते हो, आप फूड आइटम्स का नॉलेज ले सकते हो. हर जगह चिल्ड्रन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन का टाइम है. सबसे फाइट करना है, सबसे compete करना है और उसके लिए अपने जनरल नॉलेज को बनाना है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, और इसलिए हमें जनरल नॉलेज पढ़ना चाहिए क्योंकि जब हम जनरल नॉलेज का एक एक टॉपिक करते हैं तो हमारी हर चीज़ की तरफ नॉलेज बढ़ जाती है. हमें हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर कुछ भी. सो चिल्ड्रन, हर चीज़ का आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज को बांटना भी है क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा. सो चिल्ड्रन, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 के जनरल नॉलेज से, लेकिन हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके सिलेबस से, आपके लेसन से. तो इस बार भी क्यों ना कराएं. सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अब हम बातें करेंगे आपके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ना है और किस तरह से नॉलेज को निकालना है हर एक चैप्टर में से. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सारे चैप्टर्स हैं बेहद इंटरेस्टिंग. यस, और बाकी कितना इंटरेस्टिंग उसको और बनाना है वो मुझे तो पता ही है. सो मेरे साथ पढ़ेंगे जनरल नॉलेज एंड लेट्स स्टार्ट द सिलेबस ओवरव्यू फर्स्ट एंड सी कि व्हाट ऑल चैप्टर्स यू हैव दिस टाइम. ऑल राइट, सो The first chapter is going to be children yoga for good health. Yes, हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में क्योंकि चिल्ड्रन अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ भी सही नहीं रहेगा. अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. ओके, और हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो हमें करना है योगा. ओके, और योगा के डिफरेंट आसन्स. सो चिल्ड्रन, इन द फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे योगा के बारे में और किस तरह से योगा हमारे लिए है बेनिफिशियल. ऑल राइट, नेक्स्ट चैप्टर हम जानेंगे चिल्ड्रन आयुर्वेद के बारे में. आप अपने घर में भी दादी नानी बाबा से सुने होंगे कि प्लीज़ दवाइयों को मत इतना खाया करो, थोड़ी जड़ी बूटियों की तरफ जाओ, घरेलू उपाय करो और अपनी सर्दी खांसी बुखार भगाओ. राइट. सो चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है घरेलू नुस्खे क्या हैं? घरेलू नुस्खे कुछ नहीं चिल्ड्रन, हमारी धरती के वो प्लांट्स हैं जिन्होंने हमें दिए हैं हर्ब्स और जिनकी मदद से हमने बनाई हैं अच्छी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में. सो सेकेंड चैप्टर आफ्टर हेल्थ हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में कि कैसे आयुर्वेद हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं करता. और साथ में जानेंगे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, दैट हाउ दीज मेडिसिनल प्लांट्स आर गुड फॉर आवर बॉडी. इन द थर्ड चैप्टर, इसको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, दैट इज कोविड-19, है ना. हर एक छोटा छोटा बच्चे से लेके बड़े बूढ़े इसको नहीं भूलेंगे, दैट इज कोविड-19. सो चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज में इस बार नया चैप्टर ऐड हुआ है, दैट इज कोविड-19, जिसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज दिस पेंडेमिक डिजीज, कैसे ये इवॉल्व हुआ और किस तरह से लोगों की दुनिया में हलचल मचाया, है ना. सो हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में अबाउट कोविड-19. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हैप्पीनेस के बारे में. सो चिल्ड्रन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कोविड को लेके, पैंडमिक को लेके, हम सब अपनी हंसी भूल चुके थे. लेकिन चिल्ड्रन, अगर खुशी है तो ही सब कुछ है और हर मुसीबतों का सामना खुश होकर करना चाहिए. इसलिए हम लोग जानेंगे द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस कि कैसे खुश रहा जा सकता है, किन चीज़ों को देख के खुश रहा जाता है, कैसे हम खुश रह के अपनी हेल्थ को हमेशा बनाएंगे अच्छा और किसी भी चीज़ का नहीं लेंगे स्ट्रेस. ऑल राइट, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यंग रोल मॉडल्स के बारे में. चिल्ड्रन, जो लोग अच्छे नहीं होते, जो लोग बैड एग्जाम्पल होते हैं सोसाइटी में, हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते. सो चिल्ड्रन, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिन्होंने हमें सिखाया है कि हम कैसे दुनिया में अच्छे इंसान बन सकते हैं. हाउ कैन वी बी अ गुड पीपल. सो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर यंग रोल मॉडल्स वी लर्न अबाउट दोज पर्सन, दोज पर्सनैलिटीज जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और वो
आगे भी करते जाएंगे और उनके बारे में पढ़ के हम खुद भी इंस्पायर होंगे और हम खुद भी अच्छा काम करेंगे और अपना नाम बढ़ाएंगे। सो वो सारी बातें हम करेंगे कौन से चैप्टर में? यंग रोल मॉडल्स में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो चिल्ड्रन आएगा आपका जीके क्लास 3 में, दैट विल बी योर इंडियन इन्वेंशंस। तो चिल्ड्रन हमने इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा है, मानती हूँ मैं, खोज के बारे में हमने पढ़ा है कि बल्ब की खोज हुई थी, टीवी की खोज हुई थी, लेकिन चिल्ड्रन हमने इंडियन इन्वेंशंस के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये वाले इस बार हम इस चैप्टर में चिल्ड्रन उन्हीं सारे इन्वेंशंस की बातें करेंगे विच आर मेड इन India. Okay, so we will speak about the inventions which have been done in our country, India. Next, we will learn about highest, largest, longest in India. So children, India में क्या highest है, क्या largest है, क्या longest है, वो सारी चीज़ों के बारे में खोज निकालेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है दुनिया में जो भारत की हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लाइक लार्जेस्ट स्टैचू, हाईएस्ट डैम, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कवर करेंगे और नॉलेज को गेन करेंगे। दैट विल कवर अंडर चैप्टर हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। Next, we will learn about great freedom fighters. So children, we all know हमें अपनी देश की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, है ना? और हमारी ये आज़ादी कोई आसान काम नहीं थी, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वो सारे जवान जो थे, वो सारे जो लोग थे, वो कहलाते हैं फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिशर से छुड़ाया था और हमें दिलाई थी इंडिपेंडेंस। सो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स वी विल लर्न अबाउट दोज फ्रीडम फाइटर्स कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने बिल्कुल भी किसी बात की चिंता ना करते हुए बहुत ही ब्रेवली ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। Okay, next chapter will be about our union territories. So children, union territories क्या होता है? जैसे हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, है ना, जैसे आप सबकी भी स्टेट्स होंगी, उसी तरह से चिल्ड्रन देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। स्टेट के अपने गवर्नमेंट होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। यूनियन टेरिटरीज को चिल्ड्रन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो किसी स्टेट के अंडर नहीं होते, दे आर कंप्लीटली ओन्ड एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माने कि यूनियन गवर्नमेंट। ओके, So we will learn about those union territories and overall there are 8 union territories, तो हम उन union territories के बारे में जानेंगे और बातें करेंगे। Next है children waste management। बहुत गंदगी हम फैला चुके हैं, बहुत कचरा हम अब गंदा कर चुके हैं अपने भारत को, अपने पृथ्वी को। So children, waste management करना हम सीखेंगे, किस तरह से हम ये जो waste होता है which has come from industry, हम बहुत सारी रोड में गंदगी फैलाते हैं, किस तरह से हम इन waste को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लैंड को, अपने कंट्री इंडिया को और इस पूरी दुनिया को सुंदर बनाएंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट में। ऑल राइट, नेक्स्ट चैप्टर्स हैं चिल्ड्रन agriculture and farming. So after all these chapters we will start learning about the agriculture and farming, क्योंकि चिल्ड्रन हमारी कंट्री के मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उनका जो काम होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हम बातें करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि किस प्रकार के क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से हमारी कंट्री में फार्मिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चिल्ड्रन टेबल मैनर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप सबके गुड बॉय और गुड गर्ल बने तो गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स के साथ आपको करना है टेबल मैनर्स की भी बातें। ओके, ये सारी चीज़ें भी सीखनी है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो कैसे खाते हैं, घर पे भी हम किस तरह से खाते हैं, कितने एटिकेट्स के साथ खाते हैं और बनते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल। सो वी विल लर्न अबाउट द टेबल मैनर्स इन द चैप्टर टेबल मैनर्स। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। हम बातें करेंगे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में कि पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आवर सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड के बारे में बातें करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में बातें करेंगे, सन के बारे में बातें करेंगे, स्टार्स के बारे में बातें करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन रहेगा अपना आर प्लैनेट अर्थ। सोलर सिस्टम के बाद हम सिर्फ अपने अर्थ के बारे में जानेंगे। ओके, कि हमारे अर्थ में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण लाइफ पॉसिबल हुई। व्हाट ऑल थिंग्स वर गिवन बाय द अर्थ सो दैट लाइफ इज पॉसिबल, है ना। बाकी प्लैनेट्स में तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ में लाइफ किस तरह से पॉसिबल हुई, वो सारी बातें हम करेंगे चिल्ड्रन कौन से चैप्टर में, आर प्लैनेट अर्थ। ओके,
Then we will learn about the natural calamity earthquake. Earthquake मतलब भूकंप, कैसे आता है ये भूकंप और किस तरह से तबाही मचाता है, ओके और हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये earthquake आया था और किस तरह से लोगों को इसने किया था परेशान. So that we will learn under the chapter earthquake. After that children we will learn about tourist spots. मजा आता है ना घूमने वेकेशंस में जाने में, लेकिन जब अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी जगह है घूमने लायक तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे. तो इस चैप्टर टूरिस्ट स्पॉट्स में चिल्ड्रन हम उन स्पॉट्स के बारे में बातें करेंगे विच आर फेमस एंड दोज प्लेसेस आर टूरिस्ट places. Next chapter is about Indian hill stations. So we will learn about those stations जब हम गर्मी की छुट्टियों में अपनी गर्मी को भगाने के लिए जाते हैं और बर्फ और सर्दी के मजे लेते हैं. All right. Next chapter will be about Indian beaches. You know that इंडिया के कुछ जो पार्ट्स हैं चिल्ड्रन वो समुद्र से लगे हुए हैं और वहाँ पे बीचेस होते हैं और लोग वहाँ पे मस्ती करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, टाइम स्पेंड करने जाते हैं. तो अगर सारे बीचेस के बारे में पता चल जाए, नाम पता चल जाए तो हम सब भी जाके मजे कर सकते हैं. So that we will cover under the chapter Indian beaches. नेक्स्ट है चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. चिल्ड्रन इस बार जीके में यहाँ से लेके वहाँ तक सब चीज़ों की बातें होंगी. तो जब बीचेस की बातें हो रही हैं, सोलर सिस्टम की बातें हो रही हैं, एग्रीकल्चर की बातें हो रही हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बातें कैसे नहीं होंगी. सो वी विल लर्न अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एक्चुअली गुड इन म्यूजिक. ओके, सो दैट विल कवर अंडर द चैप्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट है चिल्ड्रन वी विल नो अबाउट ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन. हम लोग कुछ महान म्यूजिशियंस के बारे में बातें करेंगे और वो किस प्रकार के म्यूजिशियंस थे, क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट चैप्टर होगा चिल्ड्रन ड्रेसेस ऑफ इंडिया. इंडिया है बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन कल्चर्ड कंट्री है, हर प्रकार के लोग यहाँ मिलते हैं और इसलिए हर प्रकार के पहनावे भी लोग करते हैं. तो वो सारे ड्रेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट ऑफ कंट्री इंडिया में किस प्रकार का पहनावा होता है, किस रीजन में क्या पहनते हैं, वो सारी बातें हम कवर करेंगे चैप्टर ड्रेसेस ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट रहेगा चिल्ड्रन इंडियन क्यूजीन. हम इंडिया के अलग अलग खानों के बारे में बातें करेंगे कि कौन कौन सी क्यूजीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं और क्या क्या खाना यहाँ का मशहूर है. नेक्स्ट चिल्ड्रन रहेगा विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स. ओके, विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है यार, क्या सिर्फ मेन ही स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, विमेन नहीं, क्यों नहीं. सो चिल्ड्रन वी विल लर्न अबाउट दोज फेमस इंडियन स्पोर्ट्स विमेन जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ख्यातियाँ प्राप्त की हैं, काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं. ओके, सो वी लर्न अबाउट दोज इंडियन विमेन स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन चिल्ड्रन जिन्होंने अच्छे अच्छे खेलों में बहुत अच्छा नाम कमाया है. ओके, Then we will learn about children cups and trophies. You know हर गेम का children cups होते हैं. Okay? हर गेम्स के children trophies मिलते हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा. So वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे cups and trophies में कि कौन से गेम में क्या कप दिया जाता है, कौन सा गेम कौन सा कप कहलाता है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे चैप्टर cups and trophies में. Then let's play with balls. Then children we will learn about the balls. Okay, that there are different types of balls. Children we will learn about these balls. Then we will learn about the chapter children sports. हम लोग world of sports की बातें करेंगे, पूरी दुनिया के sports के बारे में जानेंगे. Okay. In the next chapter, children, we will learn about the Indian games. World के sports के बाद हम बातें करेंगे Indian games के बारे में कि भाई इंडिया के कौन से famous games हैं जो खेले जाते हैं. Okay? Next topic रहेगा आपका which is very important in terms of safety, that is important road signs. क्या ऐसे road signs होते हैं, किस तरह से आप road signs को समझ सकते हो और safety measure ले सकते हो. And वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स फेस्टिवल एंड कल्चर्स. चिल्ड्रन हम पूरी दुनिया के आर्ट्स फेस्टिवल्स और कल्चर्स के बारे में बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे. ओके, सो दीज ऑल आर द वेरी नाइस चैप्टर्स चिल्ड्रन. हर चैप्टर्स क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, आपको हर बारी कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ नया नॉलेज गेन करने को मिलेगा और इस तरह से चिल्ड्रन आपका जनरल नॉलेज इतना स्ट्रांग हो जाएगा
जाएगा कि आप चाहे कोई भी टेस्ट हो आप क्लियर करके ही रहेंगे। ओके, सो मिस नहीं करना है एक भी वीडियो और बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि हर एक चैप्टर है जरूरी। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे चिल्ड्रन यू कैन सी सारी क्लासेस दी रही हैं। अब सपोज आप क्लास 3 में है, यू कैन क्लिक क्लास 3। आप जब क्लास कोई भी क्लिक करोगे आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। अब आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हो, सपोज आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके वॉच नाउ। आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे जीके के। अब आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना है, प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये थी आपकी सिलेबस ओवरव्यू ऑफ जनरल नॉलेज क्लास 3। बने रहना मेरे साथ, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।